हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं योग दर्शन। योगा फॉलो द आइडियोलॉजी फॉर लाइफ मैनेजमेंट। योग एक ऐसा दर्शन है जिसे कि लाइफ में के मैनेजमेंट के लिए उसे संपूर्ण रूप से उतारना आवश्यक है। केवल एक्सरसाइज करने के लिए नहीं, बल्कि योग को अपना जीवन बनाइए। और वो कैसे संभव है, चलिए आज समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो एंशियंट पास्ट है वो बहुत रिच है। उस समय के तपस्वी ऋषि मुनि, जिन्हें हम हाई लेवल रिसर्चर्स कह सकते हैं, उन्होंने ह्यूमन बीइंग की लेटेंट फिजिकल और मेंटल पावर्स को आइडेंटिफाई किया, समझा और उन्हें किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, उनका प्रयोग किया जा सकता है, इस बात को दिखाया। और उनमें से एक दर्शन है योग दर्शन, जिसे कि षड दर्शन में से एक माना जाता है। योग दर्शन को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योग डे के रूप में एस्टैब्लिश किया। एंड योगा एज हार्मोनी एंड पीस, इस फॉर्म में इसको स्वीकार किया गया। और ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। केवल कोई भी मानव उपलब्धि किसी एक जगह की नहीं होती है, वो समस्त मानव कल्याण के लिए होती है। और इसी रूप में इंटरनेशनल योग डे को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्वीकार किया है। अगर हम लाइफ में योग के सिग्निफिकेंस को देखें तो हम पाएंगे कि आज के दौर पे बहुत छोटे से बच्चे से लेकर बड़े उम्र तक, ग्रोन अप, ओल्ड एज तक भी स्ट्रेस एंजाइटी हर समय हमारे साथ रहती है। हम जब छोटे बच्चे होते हैं एंजाइटी अलग तरीके की होती है, जब मिडिल एज में होते हैं एंजाइटी अलग तरीके की होती है, और जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तब भी हम एंजाइटी, अपने स्ट्रेस से जूझते रहते हैं। लेकिन उससे मैनेज करने का तरीका, स्ट्रेस नहीं है तो लाइफ ही नहीं। स्ट्रेस होना लाइफ में जरूरी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी के रूप में आए, वो चैलेंजेस के रूप में आए, और उन सबको हम किसी तरीके से अपने लाइफ के मैनेजमेंट के माध्यम से हम उन स्ट्रेस को लाइफ के मैनेज कर सकें। और यही सिखाने वाला जो दर्शन है, जो आइडियोलॉजी है, वो है योग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे डेटा हैं, एक एग्जांपल है ये केवल, कि हमारे आज के जनरेशन में डिप्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये सब बहुत ज्यादा हैं। सुसाइड के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस। और ये भी 15 to 29, जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज होती है, उस एज में ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और छोटी सी उम्र से ही योग को समग्र रूप से स्वीकार करना, उसे जीवन में उतारने के लिए हमें अपने बच्चों को समझाना, सिखाना होगा। भारत में भी ये आंकड़े कुछ कम डरावने नहीं हैं। बहुत ज्यादा इन पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसे समझ सकते हैं, इसकी भयावता को हम सब जानते हैं। तो फिर बात ये आती है कि हम कैसे इन सब पे विजय प्राप्त करें। वास्तविकता में क्या होता है, जब हम किसी चीज को, कोई भी चीज अपने नेचर के अगेंस्ट जाती है, तभी उसमें परेशानियां आती हैं। हमारी आत्मा, हमारे सोल का नेचर है कि वो परफेक्शन की तरफ जाती है। और हम लाइफ में जितने ज्यादा झंझावट, जितनी भी चीजें हैं, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है लाइफ की, वो सब हमें उस परफेक्शन के बजाय हमको दूसरी तरफ भेज देती हैं, और हमारी गलत आदतें पड़ जाती हैं। ये सारी चीजें हमको बीमार करती हैं। और योग को समग्र रूप में अपनाने से क्या होता है, हमारे परफेक्शन ऑफ सोल और लाइफ परफेक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, और हम बीमारी ही नहीं होते हैं। तो फिर हमारी लाइफ मैनेज्ड हो जाती है, स्ट्रेस मैनेज्ड हो जाता है, और बड़े से बड़े तकलीफ, बड़ी से बड़ी चुनौती भी हम बड़ी आसानी से उसे कर पाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो दिमाग में उठते हैं वो है, योग है क्या, कैसे अपनाएं, क्या क्या लेवल्स होते हैं योग के, और उसको जीने का, या अगर हम योग दर्शन के अनुरूप जीना चाहते हैं तो हम कैसे जिए, कैसे इसे अडॉप्ट करें। आज इसी पर बात करने के लिए समझेंगे योग दर्शन, जो कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के नाम से हम सबको बताया। इसमें अष्टांग मीन्स होता है आठ, आठ अंग हैं, जिसमें से पांच जो अंग हैं, 5 लिम्स, जिसे बहिर अंग कहते हैं, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार।
इन्हें सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और फिर 3 जो होते हैं वो अंतरंग होते हैं, जिसे धारणा, ध्यान और समाधि, वो कम ही लोग कर पाते हैं। जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वही जा सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित, प्रबंधित करने के लिए इन 5 बहिरंग आसनों को, योगा को ज़रूर अपनाना चाहिए। जिनमें से हम आसन और प्राणायाम तो सब जानते हैं, लेकिन यम नियम क्या है, ये हम ज्यादा नहीं जानते। चलिए इसे डिटेल में समझें। तो सबसे पहला जो अंग जो योग है वो है यम। यम का मीन्स है कंट्रोल, संयम। मन, वचन और कर्म का संयम, ये 3 चीजों का संयम। हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारा माइंड, हमारा दिमाग इधर उधर उड़ता है, और होना क्या चाहिए, हमें मस्तिष्क की स्टीयरिंग सीट पर बैठा होना चाहिए, यानी कि जहां हम काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग उस समय पे वहीं हो। तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, खेल भी अच्छा होगा, मनोरंजन भी अच्छा होगा, रसोई में काम कर रहे हैं तो वो भी अच्छा होगा। जिस भी जगह पर हम काम कर रहे हैं, उस समय मन वहीं हो, कहीं और ना जाए। और ये होगा कैसे? उसका एक इलाज है योग। और इन चीजों को हमारे बहुत सारे समकालीन फिलोसोफर्स भी, जो दार्शनिक हुए, उन्होंने 5 व्रत जीवन में उतारने की बात की है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन इनमें से सब चीजें बड़े बड़े शब्द हैं और बहुत कठिन लगते हैं। एक सत्य को आप साध लीजिए, अर्थात जीवन में सच का साथ देने की बात सोच लीजिए, तो बाकी सब अपने आप आपके साथ साथ चले आएंगे। अगर आप सत्य के साथी हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो आप किसी के प्रति कुविचार रख ही नहीं सकते, अहिंसा। आप कोई चोरी नहीं कर सकते, अस्तेय। आप झूठ बोलकर कोई चीज का भंडारण कर लें और दूसरे लोग भूखे मर रहे हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, अपरिग्रह। और आप अपने रिलेशंस में, आप अपने जो भी आपके संबंध हैं उसमें आप ईमानदार रह सके, ऑनेस्टी से उन्हें निभा सके, वो आपका ब्रह्मचर्य है। तो एक सत्य जो है वो हमें डर से दूर करता है, हमें भय मुक्त करता है। अगर हम सत्य का साथ देते हैं, हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमारे दिमाग में कोई कुविचार नहीं आ सकता। और यहीं से शुरू होता है आपका योग। तो सबसे पहला योग अगर आपको जीवन में अपनाना है, तो एक चीज को अपना लीजिए सबसे पहला, और वो है सत्य। ज्यादा से ज्यादा हम सत्य का साथ दें। अब सत्य में भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई सच किसी को अचानक बोल देने से नुकसान हो रहा है, कल्याण उसमें छिपा हुआ है, तो वो सच नहीं है। सत्य को परखने का सही तरीका है कि उसमें शिवम और सुंदरम, यानी कि अच्छाई, शिवम मीन्स गुडनेस, उसमें गुडनेस होनी चाहिए, वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, तभी वो सत्य है। और इसी का हमें हमेशा पालन भी करना चाहिए। नेक्स्ट जो योग का स्टेप है, जो अंग है, वो है नियम। अब नियम जो है बेसिक लॉज है लाइफ के, जिसमें 5 नियम आते हैं। इन 5 नियम में सबसे पहला नियम है शौच, कहते हैं, यानी कि क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी। अब लोग समझते हैं क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी मतलब नहा धो लिए, सब नित्य कार्य कर लिए, पेट साफ है तो हम क्लीन है। नो, बिल्कुल नहीं। आपका रोम रोम स्वच्छ होना चाहिए, और रोम रोम स्वच्छ करने के लिए आपको पसीना बहाना पड़े। जब कोई चीज, कोई आपका ड्रेनेज क्लॉग हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें तेजी से पानी बहाते हैं। ऐसे ही आप पसीना बहाइए, तब आपकी बॉडी स्वच्छ होगी। और किसी भी जगह आप देख लीजिए, स्वस्थ रहने के लिए सभी लोग कहते हैं पसीना बहाइए, व्यायाम करिए। और बहुत अच्छा है कि यदि आप किसी की सेवा, किसी की मदद कर सक देते हैं, किसी बड़े आपके यहाँ कोई फिजिकल वर्क करते हैं और वो उनका नियम है, आप उसकी मदद करके, उनकी मदद करके आप पसीना बहा देते हैं, तो आपका बॉडी भी स्वच्छ हो गई और मन भी निर्मल हो गया। तो मन की क्लीनलीनेस, आपका माइंड भी साफ होना चाहिए। अगर क्लीनलीनेस लाइफ में है, तो आप बीमारी से दूर हो रह सकते हैं, ये सामवेद भी कहता है। और हम सब अब जानते हैं क्लीनलीनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस, ईश्वर है। और ये पहला स्टेप है बेटर फ्यूचर की तरफ। तो सबसे पहला जो नियम आपको पालन करना है वो है क्लीनलीनेस। और उसके लिए न सिर्फ आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता पर ध्यान देना है, दिमाग की स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। और रोम रोम की स्वच्छता के लिए भी आपको पसीना जरूर बहाना है। दिन में एक बार आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो आपको पसीना आए।
नियम के अंतर्गत दूसरा जो नियम है वो है संतोष, कंटेंटमेंट। संतोष कहना बड़ा आसान है कि आप कंटेंटमेंट रखिए, लाइफ में संतोष रखिए। अल्फ्रेड नोबल, जिनके जो आप जानते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कंटेंटमेंट इज द रियल वेल्थ। गांधी जी भी कहते हैं हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट हैप्पीनेस है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है हमें उससे संतुष्ट, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी हम संतुष्ट भी रह सकते हैं। भगवत गीता कहती है कंटेंटमेंट, संतोष अंदर से आना चाहिए, बाहर की चीजों में नहीं हो सकता है। लेकिन ये कंटेंटमेंट है क्या? कई लोग ये कहते हैं कि संतोष का मतलब है कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं भागेंगे, नहीं जाएंगे। आप तो संतोषी जीव बन के बैठ जाइए और दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और आप संतोष के नाम पर आप कुछ ना करिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंटेंटमेंट का मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क में कोई ईर्ष्या ना लाएं, किसी के प्रति कोई द्वेष ना रखें। जो आपको आपकी मेहनत से मिला है उसे अप्रिसिएशन का भाव रखें उसके साथ, और फिर आगे के लिए तैयारी करें। भगवान श्री कृष्ण ने इस उंगली पर पर्वत यूं ही नहीं उठा लिया था, उसमें एक पीछे संदेश छिपा है। इसकी ऊंचाई, इसकी छोटा होना, ये कहीं ऐसा नहीं दर्शाता कि इसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर ये अपने जीवन में, अगर हम इसे एक एंटिटी माने, इसके अपने जीवन में अगर यही दुख मानती रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं छोटी हूँ, मेरी लंबाई सबसे कम रह गई है, मैं परेशान हूँ, तो वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अपनी जगह से रहते हुए अगर वो चाहे तो एक पर्वत भी उठा सकती है। दैट इज कॉल्ड कंटेंटमेंट। आप अपना जो कुछ भी आपका है उसे अप्रिशिएट कीजिए। दूसरे के प्रति ईर्ष्या न रखें कि उसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास ये, मेरे पास नहीं है। ये असंतोष है। यहाँ असंतोष हटाइए, संतोषी जीव बनिए, और आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप जरूर आगे बढ़ते रहिए। यहाँ संतोष का मतलब बिल्कुल एफर्टलेस हो जाना बिल्कुल नहीं है। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात इसमें कही है, लिव एज यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज यू वर टू लिव फॉर एवर। ऐसे जियो जैसे कल मरना हो। तो संतोष, हमें कोई भी कोई चीज इकट्ठे नहीं करनी है, कोई किसी से द्वेष नहीं रखना है, कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है। जो जिसके पास है अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा है। अगला जो नियम है, तीसरा, 5 नियम है तो शौच और संतोष हो गया, और तीसरा नियम आता है तप। अब बच्चे कहेंगे तप, तप तो बहुत कठिन काम है, तपस्या तो बड़े साधु सन्यासी महात्मा करते हैं, हम कहाँ तपस्या करेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को ये तप करना सिखाया। और तप का मतलब क्या है? थोड़ा कठोरता से अपने जीवन को अनुशासन देना। और उस कठोरता में आपको मेंटल इंस्ट्रूमेंट, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं कि मेंटल इंस्ट्रूमेंट को माना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दिस इज इक्वल टू मेंटल इंस्ट्रूमेंट। आप इन दो मेंटल इंस्ट्रूमेंट के अंदर उन्होंने दो यंत्र को विकसित करने की बात की है जीवन में। और वो दो यंत्र हैं एकाग्रता और अनासक्ति। यानी जब आप जो काम कर रहे हैं आप वहीं रहें, वो ही काम करें, दूसरी जगह से अपने आप को हटा लें। और ये सब बच्चे जानते हैं, जब खेलते हैं तो अपना दिमाग दूसरी तरफ से हटा लेते हैं, मम्मी आवाज देती है सुनाई नहीं देता है, कोई बुला रहा है दिखाई नहीं देता है। लेकिन यही चीज अगर वो आप पढ़ाई के दौर में भी ये करें कि सारी तरफ से अपना दिमाग हटाएं और केवल पढ़ाई में लगाएं, तो मन उसमें भी लगने लगेगा। एकाग्रता, तो अपना एक टाइम स्लॉट बनाएं कि इसमें ही खाली खेलना है, बाकी में हमें इसमें पढ़ना है। हर दिन पूरे समय पढ़ने से भी कुछ नहीं फायदा होगा। लेकिन अगर 2 घंटे भी आप एकाग्रता से पढ़ लेंगे, अनासक्त होकर पढ़ लेंगे, उस समय आप किसी और चीज की अभिलाषा नहीं करेंगे, यानी मन की स्टीयरिंग सीट पर बैठ जाएंगे। यही कठोर नियम है और यही जीवन में अनुशासन है। इस अनुशासन के लिए बाबा हरिदास कहते हैं कि जीवन में कठोरता जो है वो हमको एक तपस्या सिखाती है, विल पावर को डेवलप करती है। नेक्स्ट देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय एक एक्सरसाइज है, एक सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कोर्स स्टडी पढ़ें, कोर्स की जो बातें या जो आप पढ़ाई कर रहे हो। इवन जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो भी एक किताब लेकर बैठे, जब भी उनका मन करे एक पेज पढ़ लें। जैसे हम शरीर के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही हमारे माइंड के लिए
स्टडी जो है वो एक एक्सरसाइज का काम करती है। और ये भी बात सच है कि जब तक हम माइंड से स्वस्थ हैं, जब तक हमारा माइंड एक्टिव है, तब तक हम यंग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा है, ग्रेट राइटर है यूएस के, कि देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक। आप किताबों को दोस्त बनाइए। और जेके रोलिंग को तो आप जानते हैं, इन्होंने कहा कि मैजिकली हो जाता है समथिंग जबकि आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं। वही महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले कहा कि एक अच्छी किताब अगर आप पढ़ते हैं और 2 पेज भी पढ़ते हैं, ये एक नियम बनाइए। ये है चौथा नियम, जीवन का चौथा नियम, कि आप स्वाध्याय जरूर कीजिए और स्टडी के लिए अच्छी किताबें लीजिए। कम कोई क्राइम सीन, कुछ ऐसी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए जिससे कि मन में कुवृत्ति जागृत हो। और जो पांचवा नियम है वो है प्रणिधान, यानी कि प्रोफाउंड रिलीजियस मेडिटेशन। हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर, देन वी आर टॉकिंग टू गॉड। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन एक तरीके से हम ईश्वर को सुनते हैं, हम अपने भीतर जाते हैं, अपने भीतर से वो बातें समझते हैं। ये एक जो हमारा डिवाइन सेल्फ है उससे कनेक्ट करता है हमको। हमें इसमें एक विशेष आस्था, एक विश्वास रखना चाहिए। फेथफुलनेस इज द बेस्ट रिलेशनशिप, एज सेड बाय महात्मा बुद्ध। और यहाँ से तो हम सब लोग जानते हैं। हम जब भी बीमार होते हैं, कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये आसन करो, वो आसन करो, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, पोस्चर ये करेंगे तो आपका सर्वाइकल ठीक होगा, वो करेंगे तो ये ठीक होगा। ये सब लोग जानते हैं। बेसिकली हम लोग योग यहाँ से शुरू करते हैं, जबकि हमको योग शुरू से, यानी कि अपने जीवन में उतारने के लिए यम स्टेप से ही फॉलो कर लेना चाहिए। प्राणायाम भी हम सब जानते हैं, हमारी सांसों पर कंट्रोल, यानी पूरक सांस को लेना, कुंभक उसे रोकना, जितनी ज्यादा देर हम रोक सकें, और रेचक मतलब उसे बाहर निकालना। और इसी से हमारा स्ट्रेस कंट्रोल होता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। प्राणायाम को हम सब जानते हैं, इस पर हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है प्रत्याहार। अब अगर आपने यम और नियम के 5 नियम के सातवें आसन और प्राणायाम को लिया है, और प्रत्याहार तक आप पहुंचने के रास्ते पर हैं। प्रत्याहार यानी आपकी जो सेंसेस हैं वो आप कंट्रोल हो जाती है, विड्रॉल हो जाता है। जो हमने बताया कि फर्स्ट स्टीयरिंग सीट पर आप बैठ जाते हैं अपने मन की। अब आपके सेंसेस पर आपका कंट्रोल है, मन इधर उधर नहीं भागेगा, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण बन जाएगा। दैट इज प्रत्याहार। यहां तक तो सभी आमजन इस योग को अपना सकते हैं, और इसे इन पांचों को अपनाने से, यानी आप एक तो पहली बात जीवन में सत्य को धारण करें, दूसरी बात नियम का पालन करें, पसीना बहाएं, आप तप करें, यानी एकाग्रता और अनासक्ति लाएं जीवन में, और साथ में आप स्वाध्याय, कुछ पढ़ने की भी आदत डालें। तो ये सारे जो नियम हैं, ये सारे को फॉलो करना आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। इसके बाद के जो 3 अंग हैं वो अंतर योग कहलाते हैं, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। ये हायर लेवल के योग है, और इससे कुंडलिनी जागृत होती है, लेकिन आम जन यहाँ तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो कंक्लूड करूं अगर मैं, तो मैं कहूंगी कि ये एक समग्र जीवन है। योग केवल एक्सरसाइज करना नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे हेरिटेज कहा है। कोई भी मानवीय धरोहर संपूर्ण विश्व की धरोहर होती है, और हम संपूर्ण विश्व के लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि हम योग के माध्यम से अपने जीवन को ही अच्छा कर लें, जिससे कि सभी प्रकार का स्ट्रेस, सभी प्रकार की चिंता और एलिमेंट्स, जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब पर हम नियंत्रण पा सकें। हमें योग को यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार स्तर तक अपनाना चाहिए। और अंत में यही कहूंगी, योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।